हेलो दोस्तों, ज्ञान विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 1 मई से 6 मई 2022 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है दोस्तों जियो। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए जियो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है दोस्तों अटल सुरंग। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, अटल सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? तो वो है दोस्तों चारुदत्त मिश्रा। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, चारुदत्त मिश्रा ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो है दोस्तों कांस्य पदक। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद आता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो है दोस्तों एस्टोनिया। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, एस्टोनिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 की मेजबानी करेगा। इसके बाद आता है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है दोस्तों विजय सांपला। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, कौन सी एयरलाइन ने सबसे पहले स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया है? तो वो है दोस्तों इंडिगो एयरलाइन। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, इंडिगो एयरलाइन ने सबसे पहले स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया है। इसके बाद आता है दोस्तों, यूपी का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है? तो वो है दोस्तों आगरा। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, यूपी का आगरा शहर है वो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो वो है दोस्तों 1 मई। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2022 1 मई को मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है दोस्तों दीपिका पादुकोण। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, दीपिका पादुकोण को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है दोस्तों BS राजू। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, BS राजू को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, महाराष्ट्र जो है वो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है दोस्तों सूरत। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो वो है दोस्तों नरेंद्र मोदी। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा?
तो वो है दोस्तों टोक्यो। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन टोक्यो में होगा। इसके बाद आता है दोस्तों हाल ही में लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो है दोस्तों राकेश मारिया। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक राकेश मारिया ने लिखी है। इसके बाद आता है दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है, तो वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है। इसके बाद आता है दोस्तों हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है दोस्तों जर्मनी। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है भारत ने जर्मनी देश के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद आता है दोस्तों RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो वो है दोस्तों 150वां। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 150वां है। इसके बाद आता है दोस्तों हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है दोस्तों विनय मोहन कात्रा। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है भारत का नया विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है, तो वो है दोस्तों सुमन बेरी। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इसके बाद आता है दोस्तों पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम शुरू करने वाली बीमा कंपनी क्या है, तो वो है दोस्तों HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम शुरू करने वाली बीमा कंपनी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस है। इसके बाद आता है दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड द्वारा मौद्रिक नीति समिति MPC के पदेन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वो है दोस्तों राजीव रंजन। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड द्वारा मौद्रिक नीति समिति MPC के पदेन सदस्य के रूप में राजीव रंजन को नियुक्त किया गया था। इसके बाद आता है दोस्तों इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है, तो वो है दोस्तों भारत। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है भारत को क्या है कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। इस प्रकार दोस्तों अब 1 मई से 6 मई 2022 के करेंट अफेयर्स को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।